Alright class, welcome back. I am Rajdeep sir from Rajasthan Public School and we were on chapter 14. Name of chapter is 3-dimensional geometry and this is part 3rd. So first we will see basic. So let's start. So next topic is angle between two lines. तो इसमें क्या है कि दो लाइनें आपको गिवन होंगी, उसके बीच का एंगल्स आपको फाइंड करना है। तो सपोज करो फर्स्ट लाइन आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर है। एक्चुअली यहाँ पे मैं b1 वेक्टर लेता था बट इसने m1 ले लिया, तो आप m1 ही सपोज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू m2 वेक्टर। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आर और आर सेम क्यों है। देखो लाइंस में मैंने आपको बताया था कि आर वेक्टर कहीं मर्जी हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि आप इसको r1 r2 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल्स निकालने का, cos थीटा इक्वल्स टू m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ m1 वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ m2 वेक्टर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको चैप्टर 13 में मैंने आपको बताया था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू होता है ab cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा को जैसे सब्जेक्ट ना होगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें आप के पास माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि यहाँ पे m1 m2 क्यों लिया है, a1 a2 क्यों नहीं लिया। तो देखो एंगल का रिलेशन होता है डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन क्या होती है, ये तो हमारा पासिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन ही पिक करनी है। पासिंग पॉइंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आर वेक्टर से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन पे ही फोकस करना है। एक बार आपको डायरेक्शन मिल गई तो आप ये फॉर्मूला लगा के इजिली से एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो आपको जो डायरेक्शन है वो कहाँ मिलेगी, डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे तो पासिंग पॉइंट होता था। ये क्या होती थी, हमारे पास डायरेक्शंस होती थी। तो इस डायरेक्शन से आप, ये आपका m1 वेक्टर बन जाएगा। m1 वेक्टर आपका क्या बनेगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और m2 वेक्टर बन जाएगा आपका a2i प्लस b2j प्लस c3k। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है और cos थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए आप cos को इधर ले जाओगे तो राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो देख लेते हैं। क्या है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा और अगर लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा। तो परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आप इसको ऐसे मत समझो, मैंने आपको चैप्टर 13 में बताया था कि अगर एंगल्स बिटवीन टू लाइंस 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 हो जाता है 0। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि cos थीटा अगर 0 के इक्वल है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये किसके इक्वल होएगा, 0 के। बट यहाँ लाइन में क्या बनेगा हमारे पास कि m1 वेक्टर जिसको हम b1 कहते थे और m2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अगर लाइंस पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैंने बताया था कि b1 वेक्टर अगर पैरेलल है b2 वेक्टर के, या फिर m1 वेक्टर पैरेलल है m1 m2 वेक्टर के, तो इस केस में क्या होगा कि जो b1 वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा किसी स्केलर के स्केलर मल्टीपल के। जैसे 10th क्लास में आपको याद होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये अपने चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें यहाँ पे हम पैरेलल कंडीशन के लिए क्या चेक करते थे, दो रेशो चेक कर लेते थे और वो इक्वल होते थे तो हम कहते थे कि वो पैरेलल है। बट यहाँ 3D में आपको तीनों रेशो इक्वल देखने पड़ेंगे। अगर तीनों रेशो इक्वल हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे देखते हैं, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है, और ये आपका a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अगर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो क्या होगा, जैसे इधर दे रखा है वेक्टर फॉर्म दे रखी है, तो ये आपका m1 वेक्टर हो जाएगा और ये आपका m2 वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें रेशो चेक कर लो, 1/5 2/-2 एंड 2 अपॉन सॉरी 1/3 2/2 एंड 2/6। कोई भी रेशो सेम नहीं है तो इट मीन्स ये लाइंस पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट देख,
नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं तो उस केस में क्या होगा, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, एक नीचे रह जाए और एक ऊपर से निकल जाए, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दो लाइनें दे रखी हैं, तो आपको पता है इंटरसेक्शन करती हैं तो कोई ना कोई इसमें कोई पॉइंट कॉमन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है इट मीन्स ये आर वेक्टर और ये वेक्टर आर वेक्टर सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। तो ये वाला सारा पार्ट किसके इक्वल करा देंगे, इस वाले सारे एक्सप्रेशन के, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट में इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आई जे के कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आई के साथ क्या है, ए वन है, इधर आई के साथ क्या है, लैम्डा एम वन है, और इधर आई के साथ क्या है, ए वन डैश है, इधर आई के साथ क्या है, म्यू एम वन डैश है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए वन प्लस लैम्डा एम वन इक्वल्स टू ए वन डैश प्लस म्यू एम वन डैश के। अगर जे को कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और के को कंपेयर करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, इन दो इक्वेशन की हेल्प से करोगे, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी वैल्यूज जो होंगी आपको गिवन होगी, ए वन भी गिवन होएगा, एम वन भी गिवन होएगा, ए वन डैश एम वन डैश ए टू डैश एम टू डैश, ये सब आपको गिवन होंगे। तो इन दो इक्वेशन के हेल्प से आप लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करोगे, और ये लैम्डा और म्यू आप थर्ड इक्वेशन में चेक करके देखोगे कि क्या ये लैम्डा और म्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आता है, राइट हैंड साइड के, तो हम कह देंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है। अगर ये रिजल्ट सेम नहीं आता तो हम कह देंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो इसमें देखते हैं क्या है। थोड़ा सा टेरिबल डेरिवेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा आप इसको देख के परेशान हो सकते हो, बट कोई नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत ही इजी में बता देता हूँ कि क्या चीज़ थी ये। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो लाइन गिवन है आपको इसको लैम्डा के इक्वल लेट करना है। वैसे लेट क्या करना है, होता ही लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन और फोर्थ एक्सप्रेशन जब लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक्चुअली सबसे पहले आप काम करो कि इस पॉइंट को आप लेट कर लो कि ये पॉइंट आपका d है, और d के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कोमा y1 कोमा z1 है। तो फर्स्ट और फोर्थ को लेने पर, एक्सप्रेशन को लेने पर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 लैम्डा से इंटू हो जाएगा और 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6। सेकंड और फोर्थ लोग को लोगे तो एक्सप्रेशन को लोगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 लैम्डा से इंटू हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7। और इस तरह से z1 की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 7। तो हमारे d कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पी डी वेक्टर निकालेंगे। एक्चुअल में इसने एल नेम दिया है इसको, मैं भी इसको एल दे देता हूँ, चलो ये एल। तो हम पी एल वैक्टर निकालेंगे। तो पी एल वैक्टर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ओ एल माइनस ओ पी, यानी टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करना होता है। तो ये आपके पास एल के कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास पी के कोऑर्डिनेट है। तो इसको और इसको जैसे ही माइनस करोगे तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। इधर 7 में से 2 माइनस करोगे तो भी 5 आएगा, और अगर 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, ये आपका पी एल वैक्टर आ गया। एक्चुअल में पी एल वैक्टर है ये, इसमें आई जे के नहीं लगाया इसने। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये 3 लैम्डा प्लस 5 आई प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 जे -2 लैम्डा प्लस 4 के, और इसको ब्रैकेट में रखना है सबको, ठीक है। तो
ये हमारा पीएल वेक्टर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये लाइन ब्लू कलर की और ये रेड कलर की लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल करा देंगे, जीरो के करा देंगे। तो ये तो आपका एल कोऑर्डिनेट है, ये आपका पीएल वेक्टर है, और ये आपका लाइन की डायरेक्शन का वेक्टर है। और लाइन की डायरेक्शन वेक्टर कहाँ से देखते हैं, इधर से। ये नीचे वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन के होते हैं। तो ये डायरेक्शन के पॉइंट है, और इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रख दिया, जीरो का रख दिया। क्योंकि यहाँ पे वर्ड है परपेंडिकुलर, और जैसे इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो इस इक्वेशन से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा उठा के वापस इस पॉइंट पर रखना है, जिससे आपका एक्चुअल में एल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और एल कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, 3,5,9। कैसे, लैम्डा के लिए -1 रखोगे तो -3 + 6 3 बन जाएगा, इसी तरह 5, इसी तरह 9। बस अब आप 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दो, एल भी है, पी भी है, पी एल डिस्टेंस निकाल दोगे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, एक्चुअली में प्लस आएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 यूनिट। तो बस जितने भी क्वेश्चन है सब में यही स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम है। दोनों डायग्राम को अगर फर्स्ट व्यू में देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों इंटरसेक्शन लाइंस हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप 3D व्यू में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरसेक्शन ओनली यहाँ पे अकर्ड है। यहाँ पे क्या है, लाइंस एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है, तो इस सेट को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये लाइंस पैरेलल नहीं है, और इन लाइंस के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस मैं आपको दिखाया तो ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं क्या है। Let class to find the distance between two skew lines। तो यहाँ पे आपको दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, एक ये है L1 एंड L2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अभी मैंने आपको 3D में भी इसका व्यू दिखाया था। तो अगर लाइन से तो उनकी कोई इक्वेशंस होंगी, या आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है इसके लिए, ये वाला। ये डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। तो आप इसमें पहले पार्ट्स में करोगे इस क्वेश्चंस को, पहले आप अलग से b1 क्रॉस b2 निकाल लेना, फिर इसका अलग से आप a2 - a1 वेक्टर निकाल लेना, दोनों का बाद में डॉट प्रोडक्ट करा देना, और उसके बाद इनका मॉडुलस निकाल देना b1 क्रॉस b2 जब आ जाए, फिर इनको सारी वैल्यूज को इस फॉर्म में पुट करोगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आ जाएगी। इसमें एक कंडीशन हो रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें एक नोट है, इफ टू लाइंस म्यूचुअली इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही कर रही हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो रहेगी ही नहीं, तो इट मीन्स डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये पार्ट जीरो से मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये फॉर्मूला जब हमारे पास था तो हमने इससे पहले ये एग्जाम्पल जो 16 किया था, इसमें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पता करनी थी कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं बताता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट था, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल जाएगा, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। बट इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ आपको यही पता चलेगा कि इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता चलेंगे। तो अगर बस चेक करना है कि इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला इनफ है। बट अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है तो आपको पहले वाला मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
तो अगर लाइंस आपके पास अगर पैरेलल है इस टाइप से, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो क्या होएगा वो देख लेते हैं। अ, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है, r1 वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r2 इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b वेक्टर। तो देखो यहाँ पे b वेक्टर और b वेक्टर सेम लिए हैं, यहाँ पे b1 b2 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ b1 b2 अगर अलग अलग होते तो लाइंस पैरेलल नहीं होती, पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। ओके, तो कभी कभी क्या है क्वेश्चन में आपको b1 b2 अलग अलग थोड़े दिखाई देंगे, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कौन सा b वेक्टर लें। तो आपको कोई भी b वेक्टर ले लो, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, और जो आपको इजी लगे वो आप b वेक्टर पिक कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको पहचानने का एक तरीका और रहेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे b वेक्टर आपको दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ये आपको b वेक्टर b2 वेक्टर दे रखा है आपको 9i प्लस 12j प्लस 15k। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही है, क्यों? क्योंकि इनकी रेशो चेक करो, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये चेक कर लेना कि रेशो इक्वल है या नहीं है। अगर रेशो इक्वल है तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगेगा, अगर रेशो इक्वल नहीं है तो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा। तो थोड़ी जल्दबाजी मत करना, पहले आप चेक कर लेना कि लाइंस पैरेलल है या स्क्यू है। तो यहाँ पे रेशो सेम है, ये पैरेलल लाइंस है, और आप इसमें कोई भी ले सकते हो, आप ये सेट भी ले सकते हो, ये सेट भी ले सकते हो, बट ये इजी है तो आप यही लोगे, तो आप इसको बी वेक्टर मानोगे। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा वो देख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बी क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। तो बी तो सेम ही है दोनों का, a2 माइनस a1 आपको बता रखे हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं और देखने आते हैं आपको, और बी वेक्टर जो है उसका मॉडुलस निकाल देना, इन दोनों का क्रॉस कराना, ध्यान रखना, और फिर पूरे का मॉडुलस लेना है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कि एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल सकते हो। तो यहाँ तक अपना बेसिक कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहेगा प्लेन का, और लाइन तक के जितने भी टॉपिक थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और अभी हम थोड़े दिन का ब्रेक ले रहे हैं, और यहाँ तक कि आप एग्जांपल्स कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।